नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 3 दिन का ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, जबकि शेष आमंत्रित अधिकारी देश भर से वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेलों में सुधार जैसे मुद्दों सहित अनेक विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया जाएगा, ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषक कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज उदयपुर के दौरे पर हैं। वे वल्लभ नगर में कृषि विज्ञान केंद्र भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने इस यात्रा के मद्देनजर कानून, सुरक्षा, चिकित्सा, आगमन प्रस्थान के दौरान समन्वय और प्रोटोकॉल आदि व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। समिति का गठन सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस समिति में कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव को सदस्य सचिव बनाया जाएगा और प्रस्ताव के अनुसार इस समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय परिसर में नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए करीब 273 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति दी है। ये निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करेंगे। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से अजमेर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का कल खादी बोर्ड के अध्यक्ष बृज किशोर शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी में खादी के प्रति लगाव के कारण इसका प्रचलन अब तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर में भी खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र जल्द शुरू किया जाएगा। यहां बेरोजगारों और बुनकरों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौनी अमावस्या के अवसर पर आज सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम और भगवतगढ़ के शिवकुंड सहित सभी पवित्र सरोवर में लोग सुबह से स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ सर्दी का असर बरकरार है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से तेज सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन राज्य के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही के माउंट आबू का 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिलानी में 3.9, चूरू में 4.6, सीकर में 5, चित्तौड़गढ़ में 5.5, भीलवाड़ा में 7.1, कोटा और बूंदी में 8 और राजधानी जयपुर में 8.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह एक नया परिसंचरण तंत्र विकसित होने से कहीं कहीं बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।